हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइज हिमाचल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम जो है हिस्ट्री जो है कवर करने वाले हैं, आधुनिक इतिहास, जो कि यूरोपियन कंपनीज़ जो है हमारा टॉपिक रहेगा आज का। तो यूरोपियन कंपनीज़ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनीज़। तो यूरोपियन कंपनीज आज जो हम कवर करेंगे, तो यहाँ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे प्रश्न होंगे वो ऑलरेडी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके होंगे। मैक्सिमम यहाँ पे एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपके हर एक प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा यूरोपियन कंपनी से आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है हमारे पास, अंग्रेज़ों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो कलकत्ता में एक दुर्ग बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, फोर्ट विलियम इसका नाम था। कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है, वो हम देख लेते हैं। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेज़ों ने 1696 ईस्वी में नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शासन ने 1698 में अंग्रेज़ों को सुल्तानती कलिकत्ता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें इन गांवों के मालिकों को 1200 देने पड़े, 1200 रुपये। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया था। तो यहाँ पे एक और बात, सर चार्ल्स आयर जो थे पहले प्रेसिडेंट थे यहाँ पे इसके फोर्ट विलियम के। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि फोर्ट विलियम कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। और यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सर चार्ल्स आयर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज है? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा भारत आने वाला पहला जहाज था? तो ये था रेड ड्रैगन। कई जगह रेड ड्रैगन दिया जाता है, एक और नाम है इसका, वहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक पहला जहाज, देखो हेक्टर एक नाम इसका और है हेक्टर, तो अगर हेक्टर आएगा तो भी इसका आंसर ये होगा। रेड ड्रैगन आए तो आप ये इसका आंसर देंगे। तो दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो 1608 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। तो कहाँ पे रुका था? सूरत में आकर, ठीक है। तथा हॉकिंस ही वह प्रथम अंग्रेज था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। तो भारत की भूमि पर सबसे पहले कदम कैप्टन हॉकिंस ने रखा था। दिए गए विकल्पों में हेक्टर नहीं है, यथापि रेड ड्रैगन, इसलिए यहाँ पे रेड ड्रैगन है, तो उसने रेड ड्रैगन का ऑप्शन होगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो है प्रथम व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो ये था सूरत। सबसे पहले सूरत में यहाँ पे अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने फैक्ट्री लगाई थी। ओके, तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दे दी थी। तो 1613 में जो है जहांगीर ने अनुमति दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सारे फैक्ट्स आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। इसके पूर्व जो है 1611 में जो है मछलीपट्टनम में जो है अंग्रेजों ने एक व्यापारिक कोठी अस्थाई कायम की थी। यह गोलकुंडा राज्य का मुख्यमंत्री। अस्थाई रूप से अगर पूछा जाए तो मसूलीपट्टनम में है, सबसे पहले इन्होंने जो फैक्ट्री लगाई थी, लेकिन ख़ास तौर पे जो है असली इसका आंसर है सूरत। ठीक है, 1613 में जहांगीर के द्वारा इन्हें वो दी गई थी। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेज़ों ने भारत में पहली फैक्ट्री जो है कहाँ स्थापित की थी? आपको मैंने बताया सूरत में स्थापित की थी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो फ्रेंच बस्ती कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे सी जो है फ्रेंच बस्ती नहीं है। हमें पता है, मालूम है, गोवा सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पे? तो जो थे पुर्तगीज़ जो थे गोवा में आए थे। बाकी जो पुंडेचारी जो है, माहे जो है, चंद्रनगर जो है, ये फ्रेंच के अंदर था। तो सबसे पहले गोवा की विजय जो है अलबुर्क जो नाम के जो थे शासक जो थे पुर्तगाल से आए थे 1510 में। ठीक है, तो 1530 में यह पुर्तगाली मुख्यालय बना दिया गया। पुडुचेरी, माहे और चंद्रनगर फ्रेंच बस्ती थी, जबकि गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ओके, तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? तो डच का सबसे पहले डच कहाँ आए थे? तो इसका राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में। डच किसे हम बोलते हैं? जो नीदरलैंड्स के नागरिक हैं उन्हें हम डच बोलते थे।
ओके, तो सबसे पहले इन्होंने मसूलीपट्टनम में सबसे पहले इन्होंने जो थी फैक्ट्री लगाई। अब बात आती है, आपको याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कहाँ लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी, और डच कंपनी ने कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। ओके, चलो इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश मसूलीपट्टनम 1650 ईस्वी का था। ओके, भारत में डचों की अन्य कोठियाँ थी पुलिकट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, सूरत, बिमलीपट्टनम, चिंसुरा, कासिम बाजार, पटना। ओके, मेन आपको याद रखना है कि सबसे पहले कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में, डच वालों ने। उसके बाद है 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी। तो 1651 में मुगलों ने बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है मंजूरी दी थी काम करने के लिए, तो कासिम बाजार था बंगाल का उसमें। तो 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की फैक्ट्री बनाई। ओके, अगर कासिम बाजार ना आए तो आपको हुगली भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आप हुगली कर देंगे। हुगली में शहर है कासिम बाजार। ओके, एक सिटी वो बाजार है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही कालक्रम है। तो अंग्रेजों ने कैसे कहाँ स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कहाँ इन्होंने व्यापार जो है अपने केंद्र स्थापित किए थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है सी। सबसे पहले इन्होंने सूरत में लगाया, उसके बाद मद्रास में, फिर बम्बई में, फिर कोलकाता में लास्ट में। सबसे पहले सूरत कहाँ है, गुजरात में, मद्रास में जिसे चेन्नई बोला जाता है, और बम्बई में, फिर उसके बाद फिर कलकत्ता में। तो ऐसे क्रमानुसार इन्होंने ऐसे लगाई थी। तो यहाँ पे डेट भी दी गई हुई है। सूरत में सबसे पहले 1613 में, जबकि उस टाइम जो है जहांगीर ने इन्हें वो दिया था, ठीक है, तो जहांगीर ने इन्होंने मान्यता दी थी कि आप यहाँ पे कर सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो उसके बाद जो है मद्रास जो है 1639 में, बम्बई जो है उसके बाद इसमें, उसके बाद बम्बई, कलकत्ता 1698 में। तो भारत में आलू की फसल शुरू की थी। तो आलू की फसल भारत में सबसे पहले किसने शुरू की थी, तो पुर्तगालियों ने शुरू की थी। सबसे पहले भारत में आलू की 17वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों द्वारा लगाया गया था। 10th क्वेश्चन हमारे पास, किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया। तो किस राजा के प्रदेश में पुर्तगालियों ने भारत भूमि पर अपने दुर्ग का निर्माण किया था, तो कोचीन में। पुर्तगालियों ने कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया था। ओके, 1503 में कोचीन में पुर्तगालियों ने दुर्ग का निर्माण कहाँ किया था, कोचीन में। कब किया था, 1503 में किया था। चलो नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था। तो कौन सा स्थान था, आपको मालूम है, गोवा में सबसे पहले आए थे, तो यहाँ पे ही इनका मुख्य स्थान था। अल्फोंसो द अल्बुकर्क, ये आपको याद रखना है नाम, ये काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले अल्फोंसो द अल्बुकर्क जो आए थे, ठीक है, इन्होंने खोज की थी, गोवा में आए थे सबसे पहले, और इन्होंने कोचीन को मुख्यालय बनाया था। और 1530 में नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, और इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा था। ओके, तो आपको ये नाम याद रखना है, अल्फोंसो द अल्बुकर्क। नेक्स्ट चलते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स II को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था। तो अंग्रेज शासक जो थे चार्ल्स II, किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था, मुंबई दहेज में दे दिया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी, पुर्तगाल। ओके, पुर्तगाल के जो थे शासक थे, उन्होंने अंग्रेज़ों के चार्ल्स II को, ओके, राजकुमारी के लिए उन्होंने पुर्तगाल जो है दे दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट जो थे चार्ल्स II का विवाह जो था पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण बम्बई दहेज के रूप में दे दिया गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1664 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रेंच कब आए थे, 1664 में आए थे। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फ्रांस के सम्राट लुईस 14 जो थे, शासनकाल के दौरान उसके प्रसिद्ध मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1664 में एक फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना हुई, जिसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा नाम इसका है कंपनी द इंड ओरिएंटल।
तो लुईस 14 के टाइम पे 1664 में जो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने गठन हुआ था इसका। ओके, चलो 14 क्वेश्चन है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये थे वैरन हेस्टिंग्स। वैरन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, और भारत के भी हम मान सकते हैं कि वैरन हेस्टिंग्स भी पहले गवर्नर जनरल थे, क्योंकि भारत का पार्ट था बंगाल। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वैरन हेस्टिंग। यह 1773 से लेके 1785 तक गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे। तो देखो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट भी आया था, तो उस समय जो थे, अगर आपको क्वेश्चन आए कि रेगुलेटिंग एक्ट के समय कौन था गवर्नर जनरल, तो आप बता सकते हैं कि वैरन हेस्टिंग थे उस समय। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले व्यापार फैलाया था? तो आपको मालूम है पुर्तगालीज सबसे पहले आए थे। पुर्तगालीज जो थे भारत आने प्रथम यूरोपीय थे। 16वीं शताब्दी में इनका हिंद महासागर से होकर आने का व्यापार पूर्ण नियंत्रण था। ओके, चलो 16 क्वेश्चन, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो समुद्री मार्ग की खोज से भारत कौन पहुंचा था? तो पुर्तगालीज सबसे पहले पहुंचे थे। ओके, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा। देखिए भारत की खोज किसने की थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको मालूम ही होगा कि वास्को डी गामा वो था जिसने भारत की खोज की थी, ये एक पुर्तगाली था। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, यह कालीकट के तट पर तो कब पहुंचा था? 1498 में। 1498 में सबसे पहले ये इंडिया की खोज की थी इसने। ओके, तो स्वागत किसने किया था? जहाँ स्थानीय शासक था जमोरिन नाम का एक स्थानीय शासक था, उसने इसकी जो है उसका स्वागत किया था, जबकि स्थानीय व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। ओके, तो ये 17 क्वेश्चन देख लेते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो इसे बोलते हैं केप ऑफ गुड होप के रास्ते, तो वास्को डी गामा। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस रास्ते से आया, तो इसे बोलते हैं हम केप ऑफ गुड होप। ओके, केप ऑफ गुड होप के रास्ते, भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वह सर्वप्रथम, देखिए ये डेट याद रखेंगे, 1498 ईस्वी में। ओके, कालीकट में सबसे पहले कहाँ आया था? कालीकट में कालीकट के तट पर उस मार्ग से आया था। ओके, ये भी याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? सबसे पहले आए थे पुर्तगालीज और गए भी सबसे बाद में ही थे, और 1498 में ये वास्को डी गामा भारत के आगमन पर, ठीक है, 1498 में ये आए और दिसंबर जो है 1961 में ये वापस चले गए। तो ये अवधि थी इनकी यहाँ पे भारत में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे? तो ये थे अल्बुकर्क, जो मैंने बात की थी, ये गोवा में सबसे पहले ये थे। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को बोला गया है 1509 से लेके 1515 तक। तो इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की थी। ओके, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे इसको लेकर, यूरोपियन कंपनी से लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, तो वीडियो पसंद आए तो शेयर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।